हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में तमाम भर्तियों से संबंधित हम लेटेस्ट अपडेट पर चर्चा करेंगे। स्पेशली हम बात करेंगे 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी टीटी रिजल्ट, नई शिक्षा नीति, 69,000 शिक्षक भर्ती चयनितों पर संकट और हाईकोर्ट आदेश के बाद असमंजस की स्थितियां। तो सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन तो होगा, लेकिन इसके पहले जो छात्र सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5,000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें 3,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो आज की डेट में केंद्रीय कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। अब ये पूरे देश में लागू हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने आप में बृहद है और इसका आकलन अभी तक पूरी तरीके से हर एक को करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गहरे राज हैं। देखा जाए तो शिक्षक भर्तियों की आगे आने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो अब बहुत जटिल होने को बिल्कुल होने वाली हैं, क्योंकि डेमो कम इंटरव्यू होगा। आपको एक डेमो क्लास करवाई जाएगी, फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम वगैरह जो हो रहे हैं वो तो होंगे ही, और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो भी आएंगे। 10+2 वाला जो फॉर्मेट है वो ख़त्म कर दिया गया है। मतलब हाई स्कूल का शब्द ही मिट गया है। अब बोर्ड एग्जाम नहीं होगा हाई स्कूल का, अब सीधे इंटरमीडिएट का एग्जाम हुआ करेगा, वही बस बोर्ड रहेगा। और 5+3+3+4 इस प्रकार के पैटर्न पर पढ़ाई आपकी होने वाली है। तो ये बहुत सारे चेंजेस को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है। और भी इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं दोस्तों, जैसे इंटरमीडिएट में आप लोग को स्ट्रीम की बाध्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। मतलब अब साइंस और मैथ जैसी कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा, कोई किसी भी सब्जेक्ट को लेकर स्टडी कर सकता है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है और इसके बारे में हम आपको बहुत सारी चीज़ें समय समय पर बताते रहेंगे। बीएड कोर्सेज में बड़ा बदलाव होगा। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स चलाए जाएंगे। 2030 से अगर हम बात करें तो और सारे कोर्सेज बंद ही कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक कोर्स रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ठीक है, बात करेंगे बाद के वीडियोस में जैसे जैसे अपडेटेड चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा विषय है 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। इसकी मांग लगातार छात्र कर रहे हैं और छात्र एक बड़े धरने प्रदर्शन की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि जो समाचार पत्र हैं या जो खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि 97,000 नहीं, मात्र 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो दोस्तों, एक वेबसाइट के माध्यम से आपको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, सूत्रों का कहना है कि सहायक अध्यापक के तकरीबन 17,000 पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू करने की तैयारी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन हुआ था। अभ्यर्थियों का दावा है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 97,000 पद रिक्त पड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि इनमें से तकरीबन 17,000 पदों पर जल्द ही जो शिक्षक भर्ती है वो शुरू की जा सकती है। अब सरकार के पास लाखों पद रिक्त हैं, तो ये 17,000 पदों पर भर्तियां किस हिसाब से कर रहे हैं, ये तो अपने आप में एक बड़ा यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शासन के पास है या इनके आला अधिकारियों के पास। अधिकारी भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नहीं बताते हैं। कई बार मुलाकात की गई कि आखिरकार जो कमेटी गठित हुई थी प्राथमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों के आगणन हेतु और साथ ही साथ 9 सृजित पदों के लिए,
तो उस रिपोर्ट का क्या हुआ, उस रिपोर्ट में कितने पद निकल के आए, इसको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए छात्र काफ़ी नाराज़ हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह का कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होता है और पहली कैबिनेट मीटिंग होती है, अगर उसमें शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होता है तो एक बड़ा आंदोलन लखनऊ के इको गार्डन में स्टार्ट किया जाए और जल्द से जल्द प्रयास रहेगा कि कम से कम यहाँ पर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाया जाए। पहली प्राथमिकता छात्रों की यही है, चूँकि 51,000 पद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में दिए गए हैं। लगभग 17,000 पदों पर सरकार रेडी ही है और साथ ही साथ देखा जाए तो पिछले जो रिटायरमेंट के पोस्ट हैं उनको भी ऐड नहीं किया गया है और वो 10-10 हज़ार तो एक साल में हो ही जाते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो लाखों पद बन के आते हैं, लेकिन देखते हैं सरकार क्या कुछ करती है। एक बात तो तय है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना है और इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। दोस्तों, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी होगा, लेकिन अपने आप में बहुत सारे विवाद अभी से चल रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद है एकेडमिक को लेकर, क्योंकि एकेडमिक के चलते बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में छात्रों का कहना है कि 20% एकेडमिक का लिया जाए, 20% टीटी का लिया जाए और 60% सुपर टेट का लिया जाए और इस प्रकार से कुल 100% पर मेरिट बने, जिससे कि एकेडमिक का भी ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, टेट का भी नहीं रहेगा और साथ ही साथ सुपर टेट का। तो टेट और सुपर टेट एज ए प्री और मेंस की तरीके काम करेगा और टेट जो है उसमें बहुत सारे छात्र बेहतर स्कोर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा बन के रह जाती है। 1/4 ऐड करने की एक बात कही गई थी कि जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाया जा रहा था कि टीटी के 1/4 अंकों को जोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा भी कोई प्रपोजल नहीं आ पाया और ना उस पर कोई मुहर लगी। अब देखते हैं ये फार्मूला आपको कैसा लगता है, क्या ऐसे पैटर्न पर यहाँ पर भर्तियाँ की जा सकती हैं जिससे सभी को ये मतलब ग्राह्य रहेगा कि जिसकी एकेडमिक सही भी है खराब भी है तो 20% वेटेज तो दे रहे हैं, 20% टीटी का दे रहे हैं, 60 का सुपर टेट का। ये एक अभ्यर्थियों का मत है, बाकी आपका क्या कुछ कहना है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अब दोस्तों, यूपी टीटी 2020 के रिजल्ट पर एक बड़ी अपडेट नजर आ रही है। पीएनपी सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी अनिल भूषण जी से छात्रों ने मुलाकात करी है और उन्होंने मुलाकात के क्रम में ये बताया है कि कुछ दिनों का इंतज़ार करिए, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। जैसे ही यहाँ पर हमको अप्रूवल शासन से मिल जाती है और उन्होंने समाचार पत्रों में जो छपी खबरें हैं उनको पूरी तरीके से नकारा है। उन्होंने कहा कि हम पेपर का नहीं जानते, पेपर वाले क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमने शासन को लिख कर के पहले ही भेज दिया है। शासन से जैसे ही हरी झंडी मिल जाती है हम रिजल्ट को जारी कर देंगे। रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं है, तो मतलब बहुत जल्द ही, वैसे भी अगर 25 के बाद भी जारी करेंगे 26-27 तक, तो कौन सी यहाँ पर शिक्षक भर्ती निकली जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यूपी टीटी के जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो बहुत जल्द आपकी समाप्त होंगी। अब दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों के लिए एक बुरी खबर है। आज की डेट में बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में जो 6800 आरक्षितों वाला मामला है उसमें 69,000 में जो चयनित शिक्षक हैं उनको भी नोटिस कोर्ट ने इशू किया है और हाईकोर्ट के आदेश को लेकर असमंजस की स्थितियां हैं। छात्रों का कहना है कि अगली डेट 25 अप्रैल की लगाई गई है, लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर केस अपडेट निकल के आ रहा है, केस स्टेटस 323/2022, तो इसका स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पर 31 मार्च 2022। अब देखते हैं दोस्तों, ऑर्डर आ जाए तो और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी, लेकिन ये भर्ती कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। इसमें ना एजी महोदय अच्छे से बहस कर पा रहे हैं, ना अभ्यर्थियों के जो एडवोकेट्स हैं, मतलब हीला हवाली का माहौल जारी है। अब देखते हैं 31 को अगर डेट लगती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 25 को लगती है तब तो बहुत देर हो जाएगी और इसमें और भी बाधाएं आ सकती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।